हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चे हम क्लास 7th मैथमेटिक्स जो कि गणित प्रकाश है उसके चैप्टर नंबर 4 एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर एंड नंबर्स के लास्ट वीडियो लेक्चर पे हैं हम बेटे। इस वीडियो लेक्चर में बस हम फिगर इट आउट करने जा रहे हैं बेटे। इससे पहले जो हमने 3 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए उसमें हमने चैप्टर की थ्रू आउट समरी कवर कर रखे है बच्चे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं देन आप प्लीज़ जाएं, पहले उन 3 वीडियो लेक्चर को देखें ताकि आप चीज़ों को बेहतर समझ पाएँ। तो चलिए बेटे आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, फिगर इट आउट करने जा रहे हैं फ्रॉम पेज 102 टू 105। चलिए देखें क्या दे रखा है हमें। तो ये क्या कह रहा है बेटे, फिगर इट आउट फॉर द प्रॉब्लम आस्किंग यू टू फाइंड सुटेबल एक्सप्रेशन। आपसे जो ये प्रॉब्लम पूछने जा रहा है किसी एक्सप्रेशन मतलब फॉर द प्रॉब्लम आस्किंग टू फाइंड सुटेबल एक्सप्रेशन, सुटेबल एक्सप्रेशन निकालने के लिए जो ये आपको प्रॉब्लम देने जा रहा है उससे पहले फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज इन सिचुएशन डिस्क्राइब। सबसे पहले क्या कह रहा है बेटे, अलग अलग सिचुएशन जो ये डिस्क्राइब करेगा उसके बीच में अलग अलग क्वांटिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप होगा पहले आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। इफ़ रिक्वायर अज्यूम सम वैल्यू, अगर ज़रूरत पड़े बेटे assume some values of unknown and try to find the relationship। आप क्या करो, unknown की कोई ना कोई वैल्यूज़ ले लो और अलग अलग सिचुएशन में आप क्या करो, इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करो बेटे। जैसे पहला क्या दे रखा है आपको, जैसे पहला आपको दे रखा है 1 प्लेट ऑफ ज्वार रोटी कॉस्ट ₹30। एक प्लेट ज्वार रोटी का कितना कॉस्ट कर रहा है, 30 रुपये। एंड 1 प्लेट ऑफ पुलाव कॉस्ट 20, और पुलाव की एक प्लेट कितनी कॉस्ट कर रही है बेटे, 20 रुपीज़। इफ़ एक्स प्लेट ऑफ ज्वार रोटी एंड वाई प्लेट ऑफ पुलाव वर ऑर्डर्ड इन अ डे। ये देखो ऑर्डर किया है इसमें, इसका मतलब सपोज करो हम एक ढाबे के मालिक हैं और हमने ये रेट लेबल लगा रखा है। हम क्या कर रहे हैं कि आपके पास अगर हम कहें कि ज्वार रोटी की बात करें तो ज्वार रोटी कितनी कॉस्ट कर रही है, 30 रुपये। और पुलाव पुलाव कितना कॉस्ट कर रहा है बेटे, हमने ये लेबल लगाया हमारे मेन्यू पे। अब मान लो एक प्लेट ज्वार रोटी की हो और एक प्लेट पुलाव की ऑर्डर होती तो हमारे पास कितना होता, 30 + 20 टोटल कितना, ऑर्डर का खर्चा कितना होता, 50 रुपये। मतलब हम 50 रुपये अर्न करते। अगर दो पुलाव रोटी दो प्लेट ऑफ ज्वार रोटी और 2 प्लेट ऑफ पुलाव मंगाता कोई तो टोटल खर्चा कितना होता, 30 दूनी 60 + 40 कितना बनता, 60 + 40। फिर टोटल हम पैसे कितने कमाते हैं, 100 रुपये। अब हमें तो नहीं पता कितनी करे, तो इसने क्या कहा, एक्स प्लेट ऑफ ज्वार रोटी मंगवाई तो 30 टाइम्स ऑफ एक्स कर देते हैं जी। प्लस में कितनी कह रहा है बेटे, और कितनी, वाई प्लेट ऑफ पुलाव मंगवाया तो हम 20 टाइम्स ऑफ इसको कर देते बेटे वाई। ठीक है, 30 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 20 टाइम्स ऑफ वाई। अब ये अनलाइक टर्म्स है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया लाइक टर्म क्या होती है, अनलाइक क्या होती है। ये अनलाइक टर्म्स है बेटे, तो इसका मतलब ये तो फर्दर ऐड हो नहीं सकते, तो यही आपका एक्सप्रेशन आंसर होना चाहिए। तो अब देख लेते बेटे इसमें से कौन सा है। पहला देखिए यही एक्सप्रेशन दे रखे हैं, दूसरे में उल्टा कर दिया, नहीं ये तो तब होता है जब रेट उल्टे होते। इसके बाद लिखा 30x - 20y, ये तो कुछ बनता ही नहीं है। यहाँ पे लिखा 30 + 20 × x + y, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो केवल और केवल ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बेटे अगले वाले पे। अगला कहता पुष्पिता सेल्स 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन इंडिपेंडेंस डे। पुष्पिता नाम की कोई लड़की होगी बेटे, ये 2 तरीके के फूल बेचती है इंडिपेंडेंस डे पे। पहला चंपक और दूसरा मैरीगोल्ड, है ना, ये 2 टाइप के नाम है। पी कस्टमर ओनली बाउट चंपक, तो पी लोगों ने क्या खरीदा, चंपक खरीदा। प्लस क्यू कस्टमर ओनली बाउट मैरीगोल्ड, तो क्यू कस्टमर ओनली बाउट मैरीगोल्ड, क्यू लोगों ने मैरीगोल्ड खरीदा। एंड आर कस्टमर बॉट बोथ, और आर कस्टमर ने दोनों ही चीज़ें खरीदी, चंपक भी और मैरीगोल्ड भी। ठीक है, ऑन द सेम डे शी गेव अवे अ टाइनी नेशनल फ्लैग टू एवरी कस्टमर। इसने क्या किया, हर कस्टमर को एक आपके पास क्या दिया, नेशनल फ्लैग दिया, नेशनल फ्लैग। हाउ मैनी फ्लैग्स डिड शी गिव अवे दैट डे, तो ये कह रहा है कितने इसने क्या किया, फ्लैग दिए उस दिन पे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए बेटे, ये आर कस्टमर है, इन्होंने ये भी लिया ये भी लिया, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसा कह दूं कि आर कस्टमर वाले लोगों के पास टोटल फ्लैग कितने गए बेटे, टोटल फ्लैग कितने गए बेटे, इसके पास पी फ्लैग, पी लोगों के पास पी नंबर ऑफ फ्लैग गए होंगे।
इसके पास क्यू नंबर ऑफ पीपल्स के पास क्यू नंबर ऑफ फ्लैग गए होंगे, लेकिन यहाँ पे कितने फ्लैग गए होंगे बेटे, हर एक इंसान ने 2 फूल खरीदे, तो हर एक फूल पे इसको 1 फ्लैग मिला होगा। तो उसका मतलब यहाँ पे हर एक इंसान को कितने फ्लैग मिले, 2 फ्लैग मिले। यहाँ पे हर एक इंसान को कितने फ्लैग, यहाँ कितने मिले बेटे, 1 फ्लैग। यहाँ कितना मिला, 1 फ्लैग इंटू 1। लेकिन यहाँ पे कितने मिले, हर एक इंसान को 2 फ्लैग मिले। 2 फ्लैग मिलने के कारण इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 टाइम्स ऑफ आर होगी फ्लैग में। तो इसका मतलब टोटल एक्सप्रेशन बनना चाहिए आपके पास P प्लस क्यू प्लस 2R, P प्लस क्यू प्लस 2R। तो बी ऑप्शन आपका सही आना चाहिए। यहाँ पे देखो P प्लस क्यू प्लस आर, ये टोटल फ्लैग थोड़ी है बेटे। आर लोगों ने तो दो तरीके के, दोनों तरीके के फ्लावर खरीदे ना, तो उसके हर एक सिंगल कस्टमर आर का डबल में काउंट हो गया। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। बाकी सारे क्या हैं, कोई भी इवेंट पॉसिबल नहीं है। केवल बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही आ जाएगा। अगला देखिए बेटे, अब सिनेरियो है कुछ उल्टा। कहता है ये मान लेते हैं हम, अ स्नेल इज ट्राइंग टू क्लाइंब अलोंग अ वॉल। एक दीवार पर एक स्नेल क्लाइंब करना चाहता है। तो ये लेते हैं हम, ये दीवार हो गया बेटे, और ये सपोज करते हैं स्नेल हो गया, ठीक है। ऐसा कोई, ये क्या है, इसके ऊपर चढ़ना चाहता है, वॉल ऑफ डीप वेल। एक आपके पास क्या है, बहुत गहरा कुआं है, इसकी दीवार के ऊपर एक स्नेल चढ़ना चाहता है। ड्यूरिंग द डे क्लाइम्स अप यू। तो डे टाइम में क्लाइंबिंग कितनी करता है बेटे, डे टाइम में यू क्लाइंबिंग करता है, कितनी करता है, यू। एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लोली स्लिप्स डाउन। ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग नाइट it slips down d सेंटीमीटर, ठीक है, d सेंटीमीटर। आप इसको चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, अच्छे तरीके से लिख लीजिए बेटे। ड्यूरिंग डे it climbs up u सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो बेटे, मैं आपको कहूँ कि डे टाइम में तो कितना चल रहा है, 5 बढ़ रहा है, और नाइट टाइम में 3 फिसल रहा है। तो ये तो चला तो बेटे यहाँ पे पहुँच जाएगा ना, अब फिसलने के बाद यहाँ पे ये पोजीशन कितनी है, 2 सेंटीमीटर पे। तो अगर मैं ये कहूँ कि नेट क्लाइंबिंग ऑफ 1 डे, नेट क्लाइंबिंग, क्योंकि डे और नाइट दोनों मिला के होता है बेटे एक दिन पूरा, नेट क्लाइंबिंग ऑफ अ डे विल बी इज इक्वल्स टू, दिस विल बी इज इक्वल्स टू u माइनस डी हो जाएगा। फिर ये क्या कह रहा है बेटे, ये आपसे कह रहा है दिस हैपन्स फॉर 10 days and 10 nights। ये 10 दिनों और 10 रातों के लिए हुआ है ना। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ फार अवे द स्नेल इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो 10 दिन और 10 रातों के लिए हुआ, तो टोटल क्लाइंबिंग इन 10 days कितनी हो जाएगी बेटे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लाइंबिंग इन 10 days 10 दिनों में कितनी हो जाएगी बेटे, दिस विल बी इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ u माइनस डी। ये क्या होगी, टोटल क्लाइंबिंग होगी इसकी पूरी जर्नी की, है ना। डे में बेटे मैं डे एंड नाइट दोनों कवर कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन से कितनी दूर होगा, इतनी दूर होगा जितनी भी ये वैल्यू निकलेगी। इसके बाद बी पार्ट में आपसे पूछता है, कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट द स्नेल मूवमेंट इफ डी इज ग्रेटर देन यू। तो देखो बेटे हमने क्या निकाला था कि इसकी जो नेट क्लाइंबिंग पर डे है ना, अगर आप इसको लिखना चाहो तो हमने ये सीखा बेटे कि नेट क्लाइंबिंग ऑफ अ डे, नेट क्लाइंबिंग ऑफ अ होल डे, नेट क्लाइंबिंग ऑफ अ होल डे इज u माइनस डी। अगर d बड़ा हो गया बेटे u से, तो इसका मतलब इसका आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा ना। d अगर बड़ा हो गया u से, तो इसका क्या मतलब है बेटे, दिस shows that snail slips down more than it क्या वर्डिंग यूज़ किया बेटे वो देख लो। वैसे तो राइज अप लिख सकते हैं, क्लाइम्स अप लिख लो आप। देन इट क्लाइम्स अप इन अ डे, देन इट क्लाइम्स अप इन अ डे, देन इट क्लाइम्स अप इन अ डे। ये लो बेटे, ये हमने लिख दिया।
अगला देखिए बेटे, अगला कह रहा है राधा इज प्रिपेयरिंग फॉर अ साइकिलिंग रेस। राधा क्या कर रही है बेटे, एक साइकिलिंग रेस के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही है। एंड प्रैक्टिसेस डेली, और डेली प्रैक्टिस कर रही है। द फर्स्ट वीक शी साइकिल्स 5 किलोमीटर। पहले वीक में इसने साइकिल कितने की, 5 किलोमीटर एवरी डे। तो अगर हम बात करें इन फर्स्ट वीक, टोटल साइकिलिंग कितनी की बेटे इसने, टोटल साइकिलिंग कितनी हो जाएगी बेटे, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। हर दिन कितने किलोमीटर कर रही है, 5 किलोमीटर। तो 7 दिनों में टोटल फर्स्ट वीक में कितनी हो जाएगी, 7×5 के हो जाएगी बेटे। इतनी क्लाइंबिंग, के मीन्स किलोमीटर्स, के एम डालो आप भी, के एम। तो इसका मतलब 35 किलोमीटर इसने क्या की, फर्स्ट वीक में की। सेकेंड वीक आते आते इसने क्या किया बेटे, सेकेंड वीक आते आते इसने अपनी जो एवरी वीक शी इंक्रीज द डेली डिस्टेंस बाय z किलोमीटर। हर वीक में, इन सेकेंड वीक ये कितनी साइकिलिंग इन 1 डे कितना हो रहा है अब, साइकिलिंग इन 1 डे, एक दिन में कितनी साइकिलिंग हो रही है बेटे, दिस इज 5+z किलोमीटर्स, 5+z किलोमीटर्स। और अगर हम 7 डेज की बात करें, टोटल साइकिलिंग कितनी हो जाएगी बेटे 7 दिनों में, तो ये हो जाएगी 7×5+z हो जाएगा बेटे। इसका मतलब 7×5 प्लस में कितना हो जाएगा बेटे, 7z। 7×5 प्लस में कितना हो गया, 7z हो गया। अच्छा, अगर मैं थर्ड वीक में देखता हूँ, हाउ मेनी किलोमीटर वुड राधा हैव साइकिल्ड आफ्टर 3 वीक्स। थर्ड वीक में देखते हैं बेटे, अगर हम थर्ड वीक में कितनी हो जाएगी, दिस विल बी साइकिलिंग पर डे, साइकिलिंग इन 1 डे। ये अपने आप को फिर दोबारा इंक्रीज करेगा क्योंकि ये z से इंक्रीज कर रही है ना हर हफ्ते। देन दिस हैज़ बिकम्स 5+2z किलोमीटर्स। और अगर मैं टोटल साइकिलिंग की बात करूँ एक हफ्ते में, तो टोटल साइकिलिंग आपको पता है 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। टोटल साइकिलिंग कितनी हो जाएगी बेटे, टोटल साइकिलिंग विल बी इज इक्वल्स टू 7×5+2z। दिस विल बी इज इक्वल्स टू 7×35 प्लस में यहाँ पे 7×2 14z हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है बेटे, टोटल साइकिलिंग इन ऑल 3 वीक, टोटल साइकिलिंग इन ऑल 3 वीक, टोटल साइकिलिंग इन ऑल 3 वीक्स पूछ रहा है हमसे, ऑल 3 वीक्स। तो उसमें हम क्या करेंगे बेटे, वी विल ऐड वीक 1 प्लस वीक 2 प्लस वीक 3, वीक 1 प्लस वीक 2 प्लस वीक 3 को ऐड कर दो तो कितना बनेगा बेटे, 35 प्लस में 35 प्लस में यहाँ पे कितना है 7z प्लस में 35 प्लस ऑफ 14 टाइम्स ऑफ z। जोड़ दो बेटे, कितना बनेगा, 4 और 7, 7×2 14, 7 या 21, 21z तो यही आ गया बेटे। यहाँ पे कितना आया, 21z तो यही आ गया। z के साथ अगर मिलाएं तो कितना आया, 21z। और 35×2 70 होता है बेटे, 70 और 3 100, 100 और 5 कितना हुआ, 105 प्लस में 21z आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। जोड़ के देख लो बेटे, 35 प्लस 35 70 होता है, उसमें 35 और जोड़ दो, 70 और 3 100 हो जाएंगे वैसे तो, 5 10 15 का 5, एक कैरी 3 6 3 3 9 और 1 10 105। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी जोड़ने की कोशिश करें बेटे, स्वैपिंग आपने सीखी रखी है किस तरीके से करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटे। 5वां क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी करेक्शन है बेटे, ये यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट करके कितना कर लीजिए, अभी देख लेते हैं कितना करना है हमें, है ना। एक्चुअली यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, आपको कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर ऑब्जर्व हाउ द एक्सप्रेशन w+2 बिकम्स 4w+20 अलॉन्ग वन पाथ। आपको बताना किस पाथ के साथ ये होता है। फिल द मिसिंग ब्लैंक्स ऑन द रिमेनिंग पाथ, द ओवल्स कंटेन एक्सप्रेशंस एंड द बॉक्सेस कंटेन ऑपरेशन। ओवल के पास क्या है, एक्सप्रेशन है, और बॉक्सेस क्या है, क्या कंटेन कर रहा है बेटे, ऑपरेशंस कंटेन कर रहा है, ऑपरेशंस, बॉक्सेस कंटेनिंग ऑपरेशन। तो हमें तो सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है क्योंकि बॉक्सेस तो इसने ऑलरेडी फिल कर रखे हैं। चलिए ये क्या कह रहा है, w+2 को जब मैंने प्लस किया 3 से, तो बताओ कितना बना, w+2 को अगर आप +3 करोगे देन दिस विल बिकम w+5+2, मतलब 3+2 दैट इज़ 5, देन दिस विल बिकम w+5। अच्छा, w+5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, अगेन ऊपर वाला बनेगा बेटे 4w+20 बनना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये दूसरा रास्ता है। ये सिर्फ कितना बनवाना चाहता है हमसे,
4W+20 बनवाना चाहता है ना। तो ये एक रास्ता यहाँ से ऊपर से गया, एक रास्ता यहाँ से नीचे से गया। अब देखो अगला, ये कहता W+2 में मैंने -5 किया तो W-3 आ गया। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बोलो 3 टाइम्स ऑफ W-3 कितना होगा। देन दिस विल बिकम 3W-3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 3W-9 हो गया बेटे। ठीक है, यहाँ पे कितना आया 3W-9 आ गया। यहाँ पे सोचो W+2 है -8 है, तो बोलो W+2 -8, ये प्लस माइनस माइनस और ये बनेगा W-6 बन जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए बेटे W-6 हो गए। अच्छा ये -4 है, ये माइनस है, तो W-6 -4 है, दिस विल बिकम्स W-10। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बेटे, दिस इज़ W-10 हो जाएगा आपके पास। आपने सारे फिल कर दिए बेटे। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं बेटे। दिस इज़ योर 6th क्वेश्चन। ये लीजिए, ये कह रहा है, कहता है एक लोकल ट्रेन है। ओहो, लोकल ट्रेन तो बहुत खतरनाक काम है भाई उसमें तो बैठना। तो कहता है एक लोकल ट्रेन है, वो यहाँपुर से वहाँपुर जाती है। देखो बुक वालों के पास कोई नाम नहीं होता तो ऐसे ही बना देते हैं प्लेसेस को भी। तो लेट से हम भी ऐसे ही मान लेते बेटे, ये है यहाँपुर और ये है बेटे वहाँपुर स्टेशन। दिस इज़ वहाँपुर, यहाँपुर और वहाँपुर स्टेशन। इसके बीच में क्या करा है, स्टॉप्स एट 3 स्टेशंस। अ लोकल ट्रेन फ्रॉम यहाँपुर टू वहाँपुर स्टॉप्स एट 3 स्टेशन एट इक्वल डिस्टेंस अलोंग द वे। ये कह रहा है इसमें पूरी रास्ते में ये क्या करती है, 3 अलग अलग स्टेशन पे रुकती है, जो कि किस पे है, इक्वल डिस्टेंसेस पे है। ये लो बेटे, तो इक्वल डिस्टेंसेस पे मैंने अलग अलग जगह रोक दी। द टाइम टेकन इन मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेशन टू नेक्स्ट स्टेशन इज़ द सेम एंड इज डिनोटेड बाय टी। ठीक है, तो ये कह रहा है टाइम टेकन फ्रॉम वन स्टेशन, इस स्टेशन से इस स्टेशन में पहुंचने के लिए इतनी जर्नी में कितना टाइम लगा, टी टाइम्स। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टी टाइम्स, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बेटे टी टाइम्स लग गए, फिर यहाँ से वहाँपुर तक भी तो पहुँचना है, ये लग गए टी टाइम्स यहाँ पे। ठीक है जी, एंड इज सेम इज डिनोटेड बाय टी। ठीक है, द ट्रेन स्टॉप्स 2 मिनट एट ईच ऑफ द 3 स्टेशन। तो बेटे यहाँ पे कितना मिनट रुक रही है, ऊपर भी टी मिनट्स में है ना, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेशन सेम एंड डिनोटेड बाय टी। ठीक है, इसमें तो टाइम को सिर्फ केवल टी से डिनोट कर रखा है। तो लेट से मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ, यहाँ पे 2 मिनट रुकी, यहाँ पर 2 मिनट रुकी, और यहाँ पे भी क्या रुकेगी बेटे, 2 मिनट रुकेगी, है ना। एंड ईच ऑफ द 3 स्टेशन इफ़ टी इज इक्वल्स टू 4, अगर टी की वैल्यू 4 है, देन व्हाट इज़ द टोटल टाइम टेकन टू ट्रैवल यहाँपुर टू वहाँपुर। देखो बेटे टोटल बताना है, अब जोड़ दो बेटे। अगर मैं बात करूँ टोटल डिस्टेंस की, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम यहाँपुर टू वहाँपुर, यहाँपुर टू वहाँपुर कितना है टोटल डिस्टेंस, यहाँपुर टू वहाँपुर का टोटल डिस्टेंस बना टी प्लस टी प्लस टी प्लस में टी। ठीक है, ये डिस्टेंस बना टोटल। तो ये कितना बना बेटे, दिस बिकम्स 40। ये कितना डिस्टेंस बना, 40 बना बेटे। टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है टाइम टेकन है बेटे, है ना, टाइम टेकन है। इफ़ द व्हाट इज़ द टोटल टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम यहाँपुर टू वहाँपुर, ये बेटे डिस्टेंस नहीं है, दिस इज टाइम। ये लो आप इसको टाइम लो, टोटल टाइम टेकन फ्रॉम यहाँपुर टू वहाँपुर। तो ये तो स्टेशन का हो गया बेटे। स्टेशन के बाद ये 2-2 सेकंड और भी तो रुकी है, 2-2 मिनट, तो हम इसको भी ऐड कर दें, 2 + 2 + 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 + 2 + 2 ऐड हुआ बेटे। तो ये कितना बना एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन हैज़ बिकम, दिस इज इक्वल टू 4 बार टी है तो 40 प्लस में 2 4 6 40 + 6 इज द टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन एज इट गोइंग फ्रॉम यहाँपुर टू वहाँपुर। अब ये डिस्टेंस है, इसमें कह रहा है इफ़ टी इज इक्वल्स टू 4 देन व्हाट इज़ द टाइम टेकन। अगर टी की वैल्यू 4 होगी, इफ़ टी इज इक्वल्स टू 4 हो गया, अगर टी की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो बेटे एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं, 4 × 4 + 6 आ जाएगा। दिस विल बिकम 4 चौके 16 प्लस में 6 6 6 12 मीन्स 22 मिनट आपके पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा बेटे। यू विल हैव 22 मिनट्स एज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये लो बेटे, 4 चौके 16 16 प्लस में 6 6 6 12 22 मिनट आपके पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये लो बेटे 22 मिनट्स। चलिए आगे चलें बेटे।
अब कह रहा है आपको व्हाट इज़ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन टू ट्रैवल यहाँ पर टू वहाँ पर। ये देखो बेटे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो लिखा था, ये रहा है ना। तो हम लिखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आप यहाँ पे लिखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर टाइम टेकन, फॉर टाइम टेकन to travel from यहाँ पर to वहाँ पर, from यहाँ पर to वहाँ पर। टाइम टेकन कहाँ है बेटे, कितना है, यहाँ पर टू वहाँ पर विल बी इज इक्वल्स टू, एक्सप्रेशन कितना बेटा है 40 प्लस में कितना था 6, 40 प्लस में कितना था बेटे 6 था हमारा, तो ये निकाल रखा 40 प्लस 6 ये, तो आपने कितना लिखा बेटे इसको 40 प्लस 6 लिख दिया। चलिए बेटे अगला देखिए बेटे, अब है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन दे रखा है बेटे, आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के दो तरीके बेटे, ठीक है, पहले हम इसको समझते हैं और फिर इसको हर क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे बेटे, और इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से समझिए कि किस तरीके से मैं करता हूँ। मैं कह रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन के दो तरीके बेटे, वन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल वे ऑफ एडिशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अनदर इज ऑफ वर्टिकल वे ऑफ एक्सप्रेशन, वर्टिकल वे ऑफ एडिंग एक्सप्रेशन, वर्टिकल वे। हमें क्या करना है बेटे, दोनों ही केस में पहले वर्टिकल समझते हैं बेटे। वर्टिकल आसान होता है, वर्टिकल इज़ वेरी इजी। कैसे, आप क्या करो, सेम जो चीज़ है उसको सेम के नीचे लिख दो। जैसे 3a, देन ए वाले देखो पकड़ो पहले 3a, देन फिर 8a है और देन फिर 7 है। तो मैंने लिखा 3a, देन 8a, देन माइनस के 7a, ये लो बेटे, ठीक है। ये तो है एडिशन के साथ, ये प्लस के साथ है, ये प्लस के साथ है। फिर आप बी वाले पकड़ लो बेटे, बी वाले कौन कौन से हैं, बी वाले हैं ये वाले, ये बी है का है, ये बी का है, और तो कोई नहीं है बी का। चलिए और कोई नहीं है तो हम लिखते हैं प्लस के 9 बी थे हमारे पास, और माइनस के कितने हैं बेटे, माइनस के 4 बी है हमारे। उसके बाद छोड़ देते हैं, इसके बाद था ही नहीं तो क्या ऐड करेंगे, है ना। इसके बाद अब देखो हमने लगभग सारे कर दिए हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये रह रहा है अभी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब बचा ये वाला पार्ट। तो इसको भी लिख देते हैं बेटे, एक जगह आ रहा है प्लस के 16 और कितना आ रहा है बेटे माइनस के 6 आ रहा है। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ बेटे, जो इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा वही इसको लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टल वे में सॉल्व करने पे आएगा। जैसे बेटे देखो, करो शुरू करो, 8 में से 7 चला गया तो कितना बचा, 1a बचा, 1a प्लस 3a कितना बना बेटे टोटल 4a, यहाँ पे कितना आया बेटे टोटल 4a आ गया आपके पास, ठीक है। अगला देखिए बेटे 9b में से 5b, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखिए बेटे, इसमें याद रखना लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, लाइक टर्म्स आर ग्रुप्ड। इसमें क्या किया हमने, लाइक टर्म ग्रुपिंग कर दी है, ठीक है जी। यहाँ पे देखो 9b माइनस 5b दोनों का लेटर नंबर सेम है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस के 5b, प्लस के कितना आया 5b, और 16 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटे प्लस के 10, और ये आपका टोटल आंसर हो जाएगा। अब इसी को ही मैं हॉरिजॉन्टल वे में करता हूँ। हॉरिजॉन्टल वे में कैसे होता है बेटे, स्वैपिंग और ग्रुपिंग करके। कैसे, जैसे मान लो मैंने लिखा 3a प्लस में कितना दिखा था मुझे फिर 8a, फिर कितना दिखा था मुझे माइनस के 7a, ये दिखा था बेटे, ठीक है जी। फिर मैं प्लस में कितना लिख देता हूँ 9b, और फिर कितना लिख देता हूँ माइनस के 4b, ये मैंने इसकी ग्रुपिंग कर दी बेटे बी वालों की। फिर मैं प्लस में एक जगह लिखता हूँ -6 और एक जगह लिखते हैं बेटे -6 और प्लस के 16, इसकी ग्रुपिंग कर दी कांस्टेंट टर्म की, लाइक टर्म्स की ग्रुपिंग कर दी बेसिकली हमने। तो अब इसमें से a कॉमा निकलेगा बेटे, अंदर कितना आएगा 3 + 8 - 7, यहाँ से क्या कॉमन आएगा बेटे प्लस में b कॉमन आएगा, दिस विल गिव एज 9 - 4, और प्लस में यहाँ पे कितना आएगा 16 - 6 इज प्लस के 10। अब इसको सॉल्व करो बेटे, 8 में 7 गया, 1 बचा, 3 + 1 कितना हुआ 4, तो a × 4 प्लस में यहाँ पे क्या है b × 5 प्लस में कितना आ गया 10, तो ये दोबारा कितना है बेटे 4a प्लस में 5b प्लस में कितना आ गया 10। तो देखो बेटे सेम ही तो है। अब आपकी मर्जी है बेटे, आप एक्सप्रेशंस को ऐसे सॉल्व करना चाहो या ऐसे सॉल्व करना चाहो, जैसे आपका मन करे वैसे आप एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अगला देखिए बेटे हमारे पास क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटे, 3 3 कितना हो गया 3 3 = 9a माइनस 3 3 =
9b, माइनस के कितना है 8a, माइनस के कितना है 14b, माइनस के कितना है 16a। अब मैं उसी काम पे आ जाता हूँ बेटे, प्लस के 9a लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म और माइनस के 8a, फिर बेटे माइनस के 9b और माइनस के कितना था 4b, माइनस के कितना बेटे 4b, फिर कितना बेटे माइनस के 16। आज जो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जोड़ दो बेटे, 9 माइनस 8 इज +1, 1a, 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान किसका रहता है माइनस का, 9 और 4 कितना हो गया बेटे 13b, माइनस में 16, दिस इज 1a माइनस 13b, माइनस के कितना होगा बेटे 16। देखो कितना आसान है ना। और अगर मैं स्वैपिंग करके जोड़ना चाहता हूँ तो हॉरिजॉन्टल वे में आप इसको कर सकते हैं बेटे अपने आप आपको सिखा दिया। अगला देखिए बेटे, अगला कर रहे हैं हम, दिस इज 2 × 2 कितना हो गया 4x माइनस 2 3 ज़ा कितना हो गया 6 हो गया, है ना। यहाँ पे कितना हुआ प्लस के 8x और प्लस के कितना हो गया बेटे 12 हो गया, प्लस 8x प्लस 12। दोबारा करो बेटे, हमें पता है 4x माइनस 6 और x वाले के नीचे x वाला 8x प्लस में कितना हो गया 12। करते बेटे, देखो दोनों प्लस के हैं, ये दोनों प्लस के हैं, प्लस 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 ही होता है। 8 और 4 कितना हो गया 12x और प्लस के 12 और प्लस के 12 माइनस के 6, निशान किसका रहता है प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन निशान रहता है बड़े का, तो कितना हो जाएगा बेटे 12x प्लस में कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड आंसर इसका। चलिए अगला देखते हैं, डी पार्ट देखिए बेटे। आप देखिए कईयों में स्वैपिंग करने की ज़रूरत भी नहीं होती बेटे, कईयों में सीधा हो जाता है, जैसे 8x माइनस 2x, ये माइनस कल को अंदर जाएगा तो क्या बनाएगा प्लस, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 8x माइनस 2x प्लस के 3 प्लस 12 बच जाएगा यहाँ पे। अब इसमें क्या ज़रूरत है बेटे इतना पंगा करने की, ये लो बेटे 8x में से 2x गए कितना बचा 6x, और यहाँ 12 और 3 कितने हो गए 15, तो 6x प्लस में 15 आपके पास क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसमें तो नहीं था, साइन का प्रॉब्लम नहीं था। चलिए बेटे अगला देखिए, अगला है आपके पास 8h माइनस 5 प्लस 7h प्लस 9। 8h माइनस के कितना है 5, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटे माइनस के 7h प्लस में कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था ना बेटे। अब जोड़ दो बेटे, h वाली टर्म्स को एक साइड रखो, तो ये बना 8h माइनस के 7h और माइनस के 5 प्लस के कितना बन गया बेटे 9 बन गया। 8 में से 7 चले जाएंगे बेटे, अगर आप कॉमन लेके करना चाहते हो तो ऐसा कर लो बेटे, वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। प्लस के 9 माइनस के 5 कितना होता है बेटे +4 हो जाता है, तो ये कितना बना 1h प्लस के और प्लस के कितना हो जाएगा बेटे 4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अगले को देखते हैं बेटे, ये लो, अब जिसमें ज़्यादा आने लगे ना कन्फ्यूज़ होने लगो तो आप अपने पुराने तरीके पे आ जाना। ये लो बेटे 23 प्लस 4 × 24m, 4 × 6 24m, माइनस के कितना हो गया 4 × 12n, माइनस के कितना हुआ 8n, माइनस के कितना हुआ 3m और माइनस के कितना हुआ 18। अब काफ़ी सारी टर्म्स आ गई ना, तो आप क्या करो बेटे इसमें हम अपना पुराने तरीके पे आते थे। ये लो बेटे प्लस के 24m, प्लस के 24m, माइनस के 8m, नहीं माइनस के 8 नहीं है बेटे, माइनस के 3 है हमारे पास। क्या है यहाँ पे देखो m और फिर m इसमें है, तो माइनस के कितने हैं 3m है, कंफ्यूज नहीं होना। अगला है माइनस के कितने 12n, नीचे कितना बेटे माइनस के 8n है, माइनस के 8n है, 3m आ गया। अब हमने इसका यूज़ कर लिया, इसका यूज़ कर लिया, इसका यूज़ कर लिया, अब बचा हमारे पास एक, प्लस के 23 को ऊपर रखता हूँ और माइनस के 18 यहाँ पे लिख देता हूँ, कहीं पे भी लिख सकते हो बेटे, एक्सप्रेशन है ये तो ऊपर नीचे कर सकते हैं हम, है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं बेटे, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, निशान बड़े का लगता है। 13 में से 8 गए, 8 और 4 12 होते हैं, 8 और 5 13, मतलब 5 आ गए यहाँ पे, कितना आया 5। माइनस माइनस प्लस होता है बेटे, लेकिन निशान किसका होता है माइनस का। 12 और 8 कितना हो गया 20n हो गया, 12 और 8 कितना हो गया 20n। इधर देखो बेटे 4 में से 3 गया, 1 बचा हमारे पास, तो कितना बना 21m हमारे पास यहाँ बच गया, 21m हमारे पास यहाँ पे बच गया। 4 में से 3 गया 1 और 2 का 2, तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी बेटे इस एक्सप्रेशन की। ये क्या आ जाएगी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी आपके पास इस एक्सप्रेशन की। और देखते बेटे अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं बेटे हमारे पास एडिंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को ऐड कैसे करना है, एक तो तरीका वही है हॉरिजॉन्टल वे में, एंड का मतलब आप इसके बीच में प्लस लगा दो, बस बात कुछ नहीं है और,
है ना। आप क्या कर दो, सिर्फ इसके बीच में प्लस लगा दो। अब तरीका बेटे हम अपने वाला यूज़ करेंगे। अपने वाला क्या है कि आप इसको अपने तरीके से लिखें। जैसे हमें ऐड करना है तो हमने लिखा 8c माइनस, अब इसमें ऊपर नीचे नहीं लिख सकते बेटे एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन ऊपर नीचे नहीं लिख सकते, ये पूरा एक्सप्रेशन एक है। तो अब हम इसको एक फॉर्मेट में लिखेंगे। आप इसको वेरिएबल फॉर्मेट पहले लिख दो बेटे सारा। जैसे हमने क्या लिखा है इसमें, 8c प्लस 9d माइनस के कितना लिख दिया 11, ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ यहाँ लिख दिया। दूसरा क्या है नीचे, देखो बेटे लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म रखना है, मतलब सेम लेटर नंबर के नीचे सेम लेटर नंबर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के 7c, ये प्लस का 8 है, ये माइनस के 7c, और यहाँ पे कितना है प्लस के 4d, प्लस के 4d, और प्लस का कितना है बेटे 9, प्लस कितना है 9। तो जोड़ो बेटे, 8 में से 7 गया, कितना बचा 1c, और 9 और 4 कितना हो गया बेटे 13d, और माइनस 11, और ये प्लस के 9 कितना हो गया माइनस के 2, माइनस के 2। क्यों, निशान माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और निशान किसका आता है बेटे बड़े वाले का। तो इसका आंसर कितना है बेटे, दिस कम्स आउट टू बी c प्लस 3d 13d, c प्लस 13d माइनस 2 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, c प्लस 13d माइनस 2 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। अगला देखिए बेटे, सेम काम वही करना है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, और अनलाइक टर्म तो इसमें कुछ होगी ही नहीं आपके लेवल पे। चलो देखते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। पहले क्या है, एफ और एस है ना। तो आप किसी को भी आप आगे लिख लीजिए, लेट से -6f और माइनस के 8s और प्लस के आपके पास 19 है यहाँ पे, और इधर नीचे कितना है 13f प्लस के, तो प्लस के 13f और प्लस के 12s, प्लस के 12s और माइनस के कितना बेटे 23 है। आ जाओ, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन निशान बड़े का रहता है। तो 13 में से 6 गए, 6 और 6 12 होता है, तो यहाँ पे कितना बच गया 7f बच गया बेटे। प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन निशान बड़े का होता है, 12 में से 8 गए, कितना बचा 4s बच गया बेटे। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, निशान किसका लगता है बड़े का, 13 में से 9 गए, 9 और 4 13 होते हैं बेटे। तो 9 और 4 13, 23 ये बन गया। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया बेटे आपका। दिस इज 7f प्लस 4s माइनस में कितना हो गया 4 हो गया। अगला देखिए बेटे, अगले पे बढ़ते हैं। ये लो बेटे, अगला है आपके पास ये। अब इसको पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करो अच्छे से। जैसे मान लो यहाँ पे तो कितना लिखा हमने 4d 8d माइनस 14c प्लस में कितना आ गया बेटे 9, और इस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व कर लेते बेटे। जैसे 16c, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस के 11 और प्लस माइनस माइनस के 9d बना देगा। अब इसको इसके नीचे लिखो बेटे, प्लस के 16c है यहाँ पे, तो प्लस के 16c यहाँ पे आएगा, प्लस के 16c, सी वाले के नीचे सी वाला लिख दो बेटे, डी वाले के नीचे डी वाला लिखो। डी वाला कितना है माइनस के 9d है आपके पास, प्लस के 16c माइनस के 9d, और माइनस के कितने आगे बेटे 11 आ गए, माइनस के 11 आ गए। अब सॉल्व करो, यहाँ पे बचा माइनस का 1d, माइनस 1d, और यहाँ 6 में से 4 गए, कितना आ गया प्लस के 2 आ गया। 6 में से 4 गए, कितना बचा बेटे प्लस के 2, निशान किसका लगता है बड़े का, तो प्लस के 2c, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, निशान किसका बड़े का। तो 9 10 11 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया -2 आ गया। तो माइनस के d देन माइनस डी प्लस 2c माइनस 2, आपके पास क्या आ गया बेटे रिक्वायर्ड आंसर आ गया एडिशन का। चलिए अगले पे बढ़ते हैं बेटे। अब आपको इसको ऐड करना है बेटे, ये लो, ये कितना है मैंने आपको बताया बेटे 6f प्लस 8s माइनस के कितने कर दो इसको 20 कर देते हैं, और यहाँ पे कितना है ये माइनस के 13f, f वाले के नीचे f वाला, माइनस के 12s, s वाले के नीचे s वाला, और कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म आ गए बेटे। अब जोड़ दो, 13 में से 6 गए, 6 और 6 12 होता है, और एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो माइनस के 7f यहाँ आ गया। यहाँ बोलो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी देखो ये प्लस का है बेटे, प्लस माइनस माइनस हुई इसलिए 13 में से 6 गए 7 बचे। यहाँ पर 12 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 4s, और यहाँ पे 23 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा प्लस के 3 बचेगा, प्लस के 3। तो माइनस के 7f माइनस के 4s प्लस के 3 आपके पास क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगला देखिए बेटे, अगला हमें दे रखा है ये, अब आपको इसको ऐड करके दिखाना है। कर दो बेटे फटाफट। दिस इज 13m माइनस के कितना दे रखा है 12n दे रखा है,
और फिर दे रखा है प्लस के 12n दूसरी साइड, और इधर क्या दे रखा है माइनस के 13m। तो ये देखो बेटे प्लस माइनस माइनस ये गया 0m, प्लस में 0n। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास, 0 ही आ गया है। फाइनल आंसर कितना है बेटे, 0 ही आ गया है। अगला देखिए बेटे, ये लो अगला दे रखा है आपको माइनस के 26m, माइनस के 26m प्लस के 24n, और यहाँ पे कितना दे रखा है प्लस के 26m और माइनस के 24n। तो ये लो बेटे ये प्लस का है और ये माइनस का है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0m माइनस में 0n। तो आप इसको इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 0 भी इसको क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं बेटे। अब आगे बेटे सब्ट्रैक्शन की बारी। अब अगर हम इसमें यही चीज़ दोबारा दोबारा करते हैं, मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टल वे में लगाते हैं या वर्टिकल वे में लगाते हैं तो थोड़ा सा बदल जाता है ये चीज़। बदल कैसे जाती है बेटे, इसको इस तरीके से समझिए। मैं आपको दोबारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों करवाता हूँ। पहली बात तो क्या होती है बेटे, फ्रॉम जहाँ पे लिखा है वो आगे आता है, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल वे है। हम करेंगे बेटे वही वर्टिकल वे ही, परंतु मैं आपको सिखा रहा हूँ ये इसका क्या है हॉरिजॉन्टल वे। हॉरिजॉन्टल वे में क्या है, जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है उसको आगे लिखते बेटे, 6a प्लस 9b माइनस के कितने हैं 18, फिर फ्रॉम जहाँ पे दिख रहा है मुझे वहाँ पे माइनस और उसके बाद एक और ब्रैकेट शुरू, उसके बाद कितना आएगा बेटे, ये आएगा 9a माइनस ये वाली जो सारी चीज़ है इसको यहाँ पे लिख दो, 9a माइनस 6b प्लस 14 ये आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करना है आपको। माइनस को जब आप अंदर लेके जाओगे तो बनेगा 6a प्लस 9b माइनस 18 माइनस के 9a माइनस माइनस प्लस के 6b और माइनस प्लस माइनस के कितना हो जाएगा 14। अब आप ग्रुपिंग कर दो बेटे, 6a माइनस 9a इसकी ग्रुपिंग होगी बेटे, ठीक है। प्लस में यहाँ पे कितना है 9b प्लस में 6b इसकी ग्रुपिंग होगी बेटे, ठीक है। 9b ये रहा 6b ये रहा, फिर बेटे बचा क्या प्लस में माइनस के 18 माइनस के 14 इसकी ग्रुपिंग होगी। अब आपको पता है इसमें से अगर आप कॉमन लेके करना चाहते हैं तो कॉमन लेके कीजिए बेटे, सिंपल करना है तो सिंपल कर दो बेटे। 9a में से 6a चले जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 3 है क्योंकि निशान बढ़ेगा रहता है। प्लस में 9 और 6 15 होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15b, ठीक है जी। 9 और 6 15 होता है, 15b आ गया आपके पास। और यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, निशान किसका बढ़ेगा। 8 और 4 12 का 2 एक कैरी और एक 2 और एक कैरी वाला कितना हो गया 3। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, इसकी सब्ट्रैक्शन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया, सब्ट्रैक्शन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब इसको देखो बेटे वर्टिकली कैसे करते हैं। ये लो बेटे वर्टिकली बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। वर्टिकली में आपका टाइम कम लगता है। ये देखिए बेटे वर्टिकली में भी ऐसे ही काम होगा, जैसे फ्रॉम के बाद वाला जो होगा उसको आप ऊपर लिखेंगे 6a प्लस 9b माइनस के 18 आपने लिखा बेटे, ठीक है। इसके बाद जो फ्रॉम से पहले होता है उसको आप नीचे लिखेंगे, ये लिख लीजिए बेटे 9a माइनस के 6b एंड प्लस के कितना हो गया बेटे 14 हो गया, प्लस के कितना हुआ 14। अब बेटे माइनस वाले में ये पॉइंट एक्स्ट्रा है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चीज़ दी होती है, जैसे मान लो यहाँ पे ये प्लस का है, फिर ये माइनस का, फिर ये प्लस का है, आपको ये समझना होगा ये साइन बदल जाएंगे बेटे। ये जो प्लस का है ये माइनस का ट्रीट होगा, ये जो माइनस का है ये प्लस का होगा, और जो ये प्लस का है ये माइनस का बन जाएगा। अब ऊपर वाले साइन की कोई वैल्यू नहीं है, नीचे वाला साइन मायने रखेगा, है ना। ऊपर वाला साइन हटा देंगे तो इसका मतलब अब ये क्या बन गया है, अब ये अपने आप में क्या बन गया है, ध्यान से देखेंगे अगर तो ये प्लस उड़ गया, ये माइनस उड़ गया और ये वाला प्लस भी उड़ गया। अब ये साइन बन गया, तो ध्यान से देखो वही चीज़ बन गई जो तुम्हारी थी, है ना, वही चीज़ बन गई ना। तो यहाँ पे माइनस बन गया बस सारा, माइनस बनते ही माइनस 18 माइनस 14 कितना बनेगा बेटे माइनस के 32 बनेगा, माइनस के कितना बनेगा 32, प्लस प्लस मिलके 9 और 6 कितना हो जाएगा प्लस के 15b, 9 और 6 15 होता है। फिर ये प्लस का है बेटे, ये माइनस का है, कटेंगे, प्लस माइनस इज माइनस, निशान किसका लगता है बढ़ेगा, तो माइनस आ गया, कितना बना ये माइनस के 3b माइनस के 3a प्लस के 15b माइनस के 32। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है बेटे, आप हॉरिजॉन्टल जाना चाहें हॉरिजॉन्टल जाएं एंड वर्टिकल जाना चाहें वर्टिकल जाएं, जैसा आप करना चाहें इसको कर सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के यही दो तरीके होते हैं बेटे, ठीक है जी। चलो अब आ जाओ अगले पे।
हम वर्टिकल सॉल्व करेंगे क्योंकि बेटे उसमें टाइम कम लगता है ना। अपने पास क्या है, फ्रॉम वाले को ऊपर लिखना है तो हम फ्रॉम वाले को ऊपर लिखते हैं 7y, फिर प्लस में मैं x वाले टर्म लिख लेता हूँ और लास्ट में मैं कांस्टेंट टर्म ले जाता हूँ। फिर मेरे को पता है इसमें से y वाला पहले लिखना है, तो ये y वाला है, दिस इज़ माइनस ऑफ 9y, देन माइनस के 15 टाइम्स ऑफ x, देन प्लस के कितना आएगा 13। फिर आपको पता है बेटे नीचे वाले के, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो नीचे वाले के साइन चेंज, ये माइनस का है प्लस का बन गया, ये माइनस का है प्लस का बन गया, ये प्लस का है माइनस का बन गया। अब आपको तो बेटे नीचे वाले साइन की मदद से लिखना है, नीचे वाले प्लस के 9 प्लस के 7 कितना बना, 9 और 1 10, 16 बन गया। ये बना बेटे 16y प्लस के, क्योंकि दोनों साइन प्लस के हैं, प्लस के 15 प्लस के 3, तो ये कितना बना प्लस के 18 टाइम्स ऑफ x बन गया। माइनस के 3 माइनस के 13 माइनस के 10, तो ये कितना बना माइनस के कितना बना बेटे 23। ये आपका क्या आ गया बेटे, रिक्वायर्ड आंसर आ गया दिस एक्सप्रेशन का। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वन इज, अब देखो इसको फिर दोबारा सॉल्व कर दो, माइनस के 10g, ठीक है जनजी जैसा फील आ रहा है, प्लस में 3h एंड दिस इज प्लस ऑफ 11, ये आ गया बेटे। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं, दिस विल बिकम 17 टाइम ऑफ g, देन माइनस 7 ऑफ h, देन कितना आएगा बेटे प्लस के 9। आपको पता है सब्ट्रैक्शन है ये, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो ये किस में था, ऑल्दो ये किस में था बेटे ऑलरेडी प्लस में था, तो अब इसके साइन चेंज हो गए, तो ये माइनस का बन गया बेटे, ये प्लस का बन गया और ये माइनस का बन गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है बेटे, सॉल्व कर दो फटाफट। माइनस माइनस प्लस होता है, निशान किसका रहता है बड़े का, तो बड़ा क्या है 17, तो माइनस का 7 माइनस निशान आ गया। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो उसको प्लस करेंगे तो बेटे कितना आएगा 27 टाइम्स ऑफ g आ गया। फिर यहाँ पे प्लस 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 होता है तो हमने प्लस लगाया, 7 और 3 कितना हो गया बेटे अपने पास 10h हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस निशान किसका रहता है बड़े का, 11 में से 9 गए, कितना बचा हमारे पास 2, तो ये आपके पास क्या हो गया इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। चलिए बेटे अगले पे चलते हैं। अगला आपको दे रखा है ये बेटे, अगला आपको दे रखा है ये। अब इसमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये बनेगा 6a माइनस के 9b और प्लस माइनस क्या होता है बेटे माइनस, माइनस के कितना हो गया 18, और यहाँ पे तो ये ऑलरेडी दे ही रखा है, तो अब हम इसको लिखते हैं। हमें पता है कि जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है उसको पहले लिखते हैं, 6a माइनस के 9b माइनस के कितना हो गया 18 हो गया, और इधर साइड से कितना है 9a माइनस के 6 टाइम्स ऑफ b, माइनस के 6 टाइम्स ऑफ b प्लस के कितना है बेटे 14, प्लस के कितना है 14। अब आपको पता है ये प्लस का है बेटे, ये भी प्लस का है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है, तो ये गया माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये किसका गया बेटे माइनस का। तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर देखो, प्लस माइनस इज माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा तो हम आंसर में क्या लिखेंगे बेटे, निशान किसका रहता है बड़े का, तो माइनस, 9 में से 6 गया कितना बचा 3a, यहाँ पे प्लस माइनस इज माइनस, निशान किसका रहता है बड़े का, बड़ा क्या है इस मूवमेंट पे 9, तो माइनस के कितना रह गया 3b रह गया। यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है बेटे प्लस होता है, निशान किसका रहता है बड़े का, बड़ा क्या है माइनस, जोड़ दो बेटे 8 और 4 12 का 2, एक कैरी 1 1, और ये कितना बनेगा 3, तो माइनस के 3a माइनस के 3b और माइनस के ही कितना आ जाएगा आपके पास 32, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे आपको सब्ट्रैक्शन करनी है इसकी, तो देख लेते हैं बेटे क्या दे रखा है आपको। आपको दे रखा है माइनस के 3y और फिर माइनस के 3x और फिर प्लस के 8 है, और अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो ये प्लस x वाले के नीचे x वाला है ना, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, और यहाँ पे भी यहाँ कितना आ जाएगा प्लस के 10y आ जाएगा प्लस के, और ये कितना है बेटे प्लस के 2 है। आपको इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है, कर दो बेटे। देखो प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का, ये गया बेटे। इसको जोड़ो कितना हुआ माइनस, यहाँ पे कितना हुआ माइनस के 13 टाइम्स ऑफ y हो गया, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, निशान बड़े का रहता है बेटे, माइनस माइनस प्लस हो गया, निशान किसका रहता है बड़े का, 10 और 3 कितना हो गया 13 टाइम ऑफ x हो गया, 13 टाइम्स ऑफ x हो गया बेटे। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, निशान किसका रहता है बेटे बड़े का, बड़े का रहता है, तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटे आपके पास 6 हो जाएगा, ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा बेटे रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चे, चलिए अगले की बात करें, अगले की बात करते हैं बेटे। ये लो
अब आ जाओ इस पे बेटे, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, फ्रॉम दे रखा है जो, उसको पहले लिखेंगे तो 7h है ना, हमारे पास कितना आ जाएगा 7h, 7 टाइम्स ऑफ h माइनस 8 टाइम्स ऑफ g, प्लस में कितना दे रखा है आपको 20 दे रखा है। यहाँ पर g कितना है, ये रहा 8 टाइम्स ऑफ g प्लस के, है ना, 8 टाइम्स ऑफ g प्लस के, देन 4 टाइम्स ऑफ h प्लस के, यहाँ पे भी प्लस के, और फिर कितना है बेटे माइनस के, कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है, माइनस के कितना दे रखा है बेटे 10 दे रखा है। आपने ऊपर वाले में साइन चेंज किए थे, हाँ जी किए थे, ठीक है। आ जाओ इधर आ जाओ बेटे। तो अब हमें पता है सब्ट्रैक्शन है, तो ऑब्वियस बात है साइन चेंज और माइनस का ये प्लस का हो गया, साइन चेंज कर दिया हमने इसके भी। अब आपको तो रिक्वायर्ड आंसर लिखना है नीचे वाले के अकॉर्डिंग। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस निशान किसका, बड़े का, 20 + 10 कितना हो गया 30। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन निशान किसका बेटे, बड़े का, माइनस का। 8 8 कितना हो गया 16g हो गया आपके पास, 8 8 कितना हो गया 16g। और इधर देखें बेटे ये प्लस का है ना, ये प्लस का है ना, तो 7 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, निशान बड़े का रहता है बेटे, इसलिए 7h माइनस 4h कितना बचा 3h, आपके पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर आपका आ गया है। चले बच्चे आगे चलिए। अब आ गई है हमारे पास सिचुएशन डिस्क्राइबिंग। आपको क्या करना है बेटा, एक सिचुएशन इसके अकॉर्डिंग लिखनी है जो ये चीज़ दे रखा है ना। तो इसकी तो हम बहुत पहले मतलब पिछली वीडियो लेक्चर में ही लिखाए थे। कैसे, इफ़ अ कोच, उसके अकॉर्डिंग बना दो बेटे, इफ़ अ कोच, या फिर इफ़ छोड़ो, सिचुएशन लिखनी है ना, हम तो लिख लेते हैं अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, अ कोच ऑफ अ cricket team went to a shop went to a shop to buy 8 cricket ball and 3 bats. If cost of each cricket ball if cost of each cricket ball is x and each bat is y, then total amount paid by the coach, total amount paid by the coach, is कितने बनेंगे बेटे, दिस विल बी इक्वल्स टू, अगेन सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा 8x प्लस में कितना हो जाएगा 3y। ठीक है जी। अब सपोज करते हैं इसकी सिचुएशन लिखते हैं बेटे। इसकी सिचुएशन में देखिए यहाँ पे लिखा है 15x माइनस 2x, सेम ही है एक्सप्रेशन, तो हम लिखते हैं बेटे लेट राम वेंट टू, लेट भी छोड़ो बेटे, सीधा ही लिखते हैं हम, राम वेंट टू अ शॉप, ये लो, राम went to a shop to buy some chips, राम क्या करता है बेटे, किसी शॉप पे जाता है to buy some chips, कुछ चिप्स खरीदने के लिए। if price of each packet is x, he takes 15 packets, but later on returns two of them, then total amount paid by Ram is आपको बताना है टोटल अमाउंट कितने दिए इसने, है ना। टोटल अमाउंट मतलब
आप किसी मार्केट में गए है ना, मार्केट में से आपने मान लो सपोज करो कुरकुरे ले लिए, कुरकुरे 10 रुपये का एक आता है, आपने 15 पैकेट ले लिए, लेकिन बाद में क्या किया, 2 वापस कर दिए, तो आपने तो 13 पैकेट ही लिए। इस एक्सप्रेशन को भी तो सॉल्व करके कितना आएगा बेटे, 15 लाइक टर्म है ना, 13x आ रहा है। तो ये बेटे इस सिचुएशन को पूरा पूरा डिस्क्राइब कर देता है ये एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चे, चलिए अगले पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटे 11वां क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कहता है, इमेजिन अ स्ट्रेट रोप, एक स्ट्रेट रोप को इमेजिन कीजिए, रोप मतलब रस्सी बेटे, जैसे ये है। इफ़ इट इज़ कट वंस एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द पिक्चर, वी गेट 2 पीसेज। अगर इसको एक बार काटा तो आपको कितना मिला, 2 पीस मिले, है ना। यहाँ पे फोल्ड तो नहीं कर रखा था आपने इसको, तो जब हमने 0 टाइम फोल्ड किया तो हमें कितने मिले, 2 पीसेस मिले। फिर ये कहता है इफ़ रोप इज़ फोल्डेड वंस, अगर रोप को एक बार फोल्ड किया, देखो जैसे ये एक बार फोल्ड किया है ना, तो अगले मोमेंट पे हमने एक बार इसको फोल्ड किया तो हमें पीसेस कितने मिले, डू वी गेट 3 पीसेस। देखो एक पीस ये है, एक पीस ये है सारा, एक पीस ये है, तो जब एक बार फोल्ड किए तो कितने मिले, 3 पीसेस मिले बेटे, कितने मिले, 3 पीसेस। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द नंबर ऑफ द पीसेस इफ़ द रोप इज़ फोल्डेड 10 टाइम्स। रोप को अगर 10 टाइम्स फोल्ड किया तब। ये क्या लिख रहा हूँ बेटे मैं, नंबर ऑफ फोल्ड। ये ऊपर क्या लिख रहे हैं हम, नंबर ऑफ फोल्ड। और ये कितना, ये क्या लिख रहे हैं हम, पीसेस। कहाँ लिखा है हमने, यहाँ पे, ये लो, पीसेस वी गेट, पीसेस वी गेट। तो रोप को अगर एक बार फोल्ड किया तो क्या मिल रहा है हमें, 2 बार फोल्ड किया तो क्या मिल रहा है, 3 बार फोल्ड किया, देखो एक पीस ये सारा, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस। तो इसका मतलब अगर मैं रोप को एक बार फोल्ड करता हूँ तो 3 मिल रहे हैं, 2 बार फोल्ड करता हूँ तो कितने पीस मिल रहे हैं मेरे को, 4 पीस मिल रहे हैं। तो अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी। तो देखते हैं बेटा, देखो क्या सिचुएशन बनेगी हमारे पास। हम कह रहे हैं अगर हमने एक भी बार फोल्ड नहीं किया तो हमें कितने मिल रहे हैं, 2 पीस। अगर हमने एक बार फोल्ड किया, यहाँ पे क्या लिख रखा था हमने, दिस इज नंबर ऑफ फोल्ड्स, नंबर ऑफ फोल्ड्स। और यहाँ पे क्या बेटे, टोटल नंबर ऑफ पीसेस, टोटल नंबर ऑफ पीसेस लिख रहे थे हम, टोटल नंबर ऑफ पीसेस। तो हमने देखा 0 बार फोल्ड किया तो 2 मिल रहे थे बेटे, एक बार फोल्ड किया तो 3 मिले, 2 बार फोल्ड किया तो आपने कितना मिले हमारे पास, यहाँ पे 4 पीस मिले। ऐसे 3 बार फोल्ड करूँगा अगर मैं इसको, देखो एक बार फोल्ड की, 2 बार फोल्ड की, और ये तीसरी बार फोल्ड की, और इसको बीच में से काटा तो एक पीस तो ये मिल गया बेटे, दूसरा ये मिल गया, तीसरा ये मिल गया, चौथा ये मिल गया, 5वां ये मिल गया। तो जब 3 बार फोल्ड कर रहे हैं तो हमें 5 मिल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके ये कह रहा है अगर आप इसको 10 बार फोल्ड करोगे तब कितना मिलेगा। एक तो पूछा है हमसे 10 बार का, और क्या पूछा बेटे हमसे, R टाइम्स अगर आप फोल्ड करोगे तब कितना मिलेगा आपको। चलिए एक तो हमें क्या निकालना है, 10 बार फोल्डिंग का कितना मिलेगा हमें, और फिर हमें क्या निकालना है बेटे, अगर हमने R टाइम फोल्ड किया तब कितना मिलेगा। तो अब ध्यान से अगर मैं पैटर्न को ऑब्जर्व करूं तो ये 0 है तो नीचे क्या लिखा हुआ है बेटे, 0 + 2, है ना। ये 1 है तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटे 1 + 2, ये 2 है तो यहाँ पे लिखा है 2 + 2, और ये 3 है तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटे, 3 + 2। ऐसे अगर ये 10 है तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, 10 + 2 लिखा होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटे, 12। अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ बेटे, नंबर ऑफ फोल्ड्स ये रहा, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, रिलेशनशिप क्या बना, दैट टोटल नंबर ऑफ पीसेस, टोटल नंबर ऑफ पीसेस दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नंबर ऑफ फोल्ड्स, नंबर ऑफ फोल्ड्स, नंबर ऑफ फोल्ड्स प्लस में कितना आ जाएगा बेटे आपके पास, 2, है ना। तो अगर मेरे पास मैंने R टाइम फोल्डिंग की है तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हो जाएंगे बेटे, टोटल पीसेस इफ़ वी फोल्ड द रोप R टाइम्स देन इट विल बिकम R + में 2, है ना। आप 10 के लिए भी निकाल सकते हो बेटे, ये लो 10 के लिए निकाल दो। अगर आपने टोटल फोल्ड 10 किए हैं तो 10 + में 2, आंसर कितना था हमारे पास, 12। यहाँ पे आंसर कितना है बेटे हमारे पास, R + 2 निकल के आ गया। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, अब हमें मैचस्टिक पैटर्न को ऑब्जर्व करना है बेटे। ये क्या कह रहा है, लुक एट द मैचस्टिक पैटर्न बिलो, ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न। देखो अगर आपने एक स्क्वायर बनाया तो आपको कितनी मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट हुई, 4 की। अगर आपने 2 स्क्वायर बनाए तो आपको कितनी लगी, 4 तो यही है, 1 2 3 और 4 5 6 7, 2 बनाए तो कितने लगी, 7 लगी बेटे रिक्वायरमेंट।
अगर आपने 3 स्क्वायर बनाए तो देखो बेटे 2 स्क्वायर तक तो 7 हो ही गई, या 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 और एक 10, यही है ना। 4 5 6 7 8 9 10, 3 बनाए तो हमें कितना लगे बेटे 10 लगे, 3 बनाए तो कितने लगे हमें 10 लगे। अब देखो इसमें रिलेशनशिप बनाओ, कितना बनेगा। अगर देखो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं इसमें 1, 3 इंटू 1 प्लस में 1 कर दूं तो कितना बनेगा, 4 बन जाएगा हमारे पास, ये 4 आ गया। अगर मैं यहाँ पे करूँ यही चीज़ कि 3 इंटू 2 प्लस 1 कर दूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 6 प्लस 1 7 यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ करा 3 इंटू 3 प्लस में 1 तो आंसर कितना है 10। तो इसका मतलब ये तो काम कर रहा है ना। आपको बताना है ऐसे 10 बनाने हैं स्क्वायर कितना लगेगा, और W अगर स्क्वायर बनाऊँ तब कितना लगेगा। तो अब मेरे को एक दिमाग में आई दैट टोटल मैचस्टिक रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड, मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू कितना, 3 इंटू नंबर ऑफ स्क्वेयर्स, 3 इंटू नंबर ऑफ स्क्वेयर्स, जितने स्क्वेयर्स हैं, और फिर प्लस में कितना करना है बेटे 1 करना, प्लस में कितना करना है 1 करना है। बस अब आपको इसी में भरते जाना है। अगर आपके पास कितने क्या कह रहा है 10 स्क्वायर बनाने हैं आपको, तो हम कहेंगे टोटल मैचस्टिक रिक्वायर्ड कितनी है, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 10 बनाने हैं प्लस में 1 कर दो बेटे, दिस बिकम्स 30, दिस हैज़ बिकम 30, 3 इंटू 10 इज 30 प्लस ऑफ 1 बन गया बेटे, 30 प्लस 1 मीन्स यू नीड 31 मैचस्टिक टू मेक 10 स्क्वेयर्स। अगर आपको W स्क्वायर बनाना है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। इफ़ W स्क्वेयर्स आर नीड टू बी मेड, इफ़ या इन केस ऑफ W स्क्वायर, आप लिखो इन केस, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखते बेटे इन केस ऑफ W स्क्वायर, इन केस ऑफ W स्क्वेयर्स, तो हमारे पास कितना बनेगा बेटे, टोटल मैचस्टिक रिक्वायर्ड, टोटल मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड, टोटल मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड विल बी इज इक्वल्स टू 3W प्लस में कितना हो जाएगा बेटे 1, 3W प्लस में कितना हो जाएगा 1। चलिए बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आपको ये दे रखा है सीक्वेंस, आपको कह रहा है हैव यू नोटिस हाउ द कलर चेंज इन द ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल में कैसे कलर चेंज होते हैं, द सीक्वेंस ऑफ कलर चेंजिंग इज शोन बिलो। आपको ये सीक्वेंस दिखा रखा है कलर चेंजिंग का। फाइंड द कलर एट द पोजीशन 90, 190 एंड 343, ठीक है। आपको बताना है इन पोजीशन पे कलर कैसा कैसा होगा, ठीक है जी। चलिए देखें, अगर जो ध्यान से देखें तो हमारे पास एक तो ये कलर है, दिस इज़ येलो, एक ये कलर है ग्रीन, और एक ये कलर है बेटे, ये वैसे तो ट्रैफिक सिग्नल है बेटे, तो ये रेड कलर का शो होगा, ये रेड है, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, दिस इज़ ऑफ रेड कलर, रेड होता है ना बेटे उसमें, तो ये रेड कलर का आएगा, है ना। थोड़ा मेरे को लगता है डिस्प्ले के कारण ये कैसा लग रहा है, ऑरेंज ऑरेंज सा लग रहा है, तो आप इसको समझ लीजिए ये रेड कलर है, दिस इज़ रेड, दिस इज़ रेड। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा रेड किस किस पोजीशन पे आ रहा है, रेड आ रहा है बेटे आपका 1 पे और 5 पर, 1 पर और 5 पर, फिर 4 4 बढ़ रहा है ना, 4 बढ़ा है इसमें, तो 4 आगे बढ़ाओगे तो कितना बनेगा 9, ठीक है। 5 और 4 9, 9 और 4 क्या है 13, ऐसे चल रहा है रेड। ये किसका केस है, रेड का। अगर मैं बात करूँ आपसे येलो के केस की, अगर मैं बात करूँ आपसे येलो के केस की, तो येलो कहाँ कहाँ है बेटे, येलो 2 पे आया, फिर येलो 4 पे आ रहा है, फिर येलो 6 पे आएगा, फिर येलो 8 पे आएगा, और ऐसे ऐसे करके येलो चलेगा, ऐसे ऐसे करके आपका क्या चलेगा, येलो चलेगा। उसके बाद अगर मैं आपसे ग्रीन की बात करूँ बेटे, अगर हम बात करें ग्रीन की, तो ग्रीन कैसे कैसे चल रहा है, ग्रीन 3 पे आ रहा है, फिर ग्रीन किस पे आएगा, अगला ग्रीन होगा ना, इसके बाद येलो आएगा, फिर ग्रीन आएगा, तो आपके पास ग्रीन कितने पे आएगा, अब 3 पे आया बेटे। इसके बाद फिर दोबारा येलो आएगा, इसके बाद फिर दोबारा येलो आएगा, फिर दोबारा ग्रीन आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 7 पे आएगा ना। तो पहले 3 पे आया, फिर किस पे आएगा 7 पे आएगा, कितना जुड़ा बेटे इसमें 4 जुड़ गया। अगली बार कितने पे आएगा 11 पे, 4 4 जोड़ते जाओ, अगली बार कितने पे आएगा बेटे 15 पे, अगली बार कितने पे आएगा
15 पे। तो इस तरीके से ये चलेगा बेटे। अब ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली क्या बात है बेटे, अब देखो कि कौन से वाले में क्या बन रहा है, जनरल पैटर्न। अगर मैं जनरल पैटर्न की बात करूं, देखो मैंने आपको आज ही सिखाया है कि ये क्या होता है बेटे, सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस। तो इसका मतलब जनरल पैटर्न आप जो भी बनाएंगे उसमें n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 से शुरू करनी है। तो आपको जनरल पैटर्न बनाना बेटे। ये तो देखो ये 2 के मल्टीपल हैं सारे, तो मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ n लिख देता हूँ, मतलब ये कितना है 2n। ठीक है बच्चे। अगर मैं ऊपर देखूँ तो यहाँ पर कितना दिख रहा है मुझे, इसमें अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास 3 माइनस का पैटर्न चल रहा है। किसमें देखो, अगर मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ 4n-3, तो आपने 1 रखा है इसमें तो बना 4-3 दैट इज़ 1। आपने 2 रखा तो 8-3 कितना बना 5। आपने 3 रखा तो कितना बना 12-3 कितना हुआ आपका 9। आप ये एपी में भी सीखेंगे बेटे, क्लास 10th में आप जाके एपी सीखेंगे। अब तो 9th में आने लगा, 9th 10th में आप सीख जाते हैं एपी। तो ये एपी के जनरल टर्म्स हैं, आप निकालनी सीख जाएंगे। तो ये जनरल टर्म कितनी आएगी 4n-3, और ये कितना कम है, एक कम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4n-1। ये तो आई आपके पास जनरल टर्म इन कलर्स की। अब हमें पूछ रहा है, कहता फाइंड द कलर एट दिस पोजीशन। इस पोजीशन पे क्या कलर होगा, इस पे क्या कलर होगा और इस पे क्या कलर होगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये सारे किसके मल्टीपल हैं, 2 के मल्टीपल है। 90 इज मल्टीपल ऑफ 2, 90 कैन बी रिटन एज 2 × 45। तो इसका मतलब 2 × 45 मतलब 2 × n टाइप का है, 2 × n टाइप का है। अगर ये 2 × n टाइप का है, 2 × n टाइप, इट मीन्स 90 कैसा कलर होगा बेटे, 90 इज़ येलो। इसका मतलब 90 कैसा है बेटे आपका, येलो कलर्ड है। 90 कैसा कलर्ड है, येलो। आप इसको और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, आप इसको 2 × x माइनस 2 से कॉमन निकाल के भी लिख सकते हो बेटे, लिखना चाहो तो आप फॉर्म बनाने के लिए, है ना। हम चाहें तो इस 4n-3 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 × ये 4n तो पूरा ही चला जाएगा, ये माइनस के 2 हो जाएगा, 4n-2 और -1 लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। ये सारा, इस सारे में से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये किस टाइप का बना, 2 बाहर आ गया तो यहाँ बचा 2n-1 तो 2 का मल्टीपल होगा, ये बनेगा 2m-1 टाइप का, है ना। ये बनेगा 2m-1 टाइप का। और अगर इसको देखूँ तो ये बना, यहाँ पे तो ऑलरेडी -1 है, तो आप इसको 2m-1, ये भी 2m-1 बनेगा। फिर आप इसको ऐसे रहने दो बेटे, आप इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है जी। 4n के टाइप से पढ़ते हैं हम, देखते हैं और क्या निकलेगा हमारे पास। अगला देखो बेटे, अगला फिर दोबारा 2 का मल्टीपल दिख रहा है हमें, 90 दिख रहा है ना। तो 190 को आप क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज 2 × कितना, 2 में 18, 2 में 18, एक इधर 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 की 0 1, 2 में 18 और 1 19, ये लो बेटे। तो ये अगेन किस टाइप का आया, 2 × n के फॉर्मेट का आ गया। मीन्स 2 × n के फॉर्मेट का आने का मतलब क्या हुआ, 190 इज़ येलो कलर्ड, 190 इज़ येलो कलर्ड। हमारे पास ये आ गया 190 भी क्या है, येलो है। अब एक लास्ट बचा हमारे पास ये 343, ठीक है 343। अब अगर जो कोई समझदार है उसको डिविजिबिलिटी रूल आता हो 4 का, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए डिविजिबिलिटी रूल में। तो 4 से ये जाएगा डिवाइड होने पे। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ 344 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, 4 से डिवाइड हो रहा है। ये इससे कितना कम है, 1 कम, तो यहाँ से भी 1 कम कर दो बेटे। तो 343 किसके बराबर आ जाएगा बेटे, दिस इज ऑफ 4n-1 टाइप। 4n-1 टाइप किसका है, ग्रीन का। तो इसका मतलब 343 क्या हो जाएगा, अपने आप में ग्रीन कलर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे, ग्रीन कलर्ड हो जाएगा। चलिए बेटे अगले पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं हम। ये लो बेटे, पैटर्न ऑब्जर्व करो। 14th क्वेश्चन पे आ गए हम। कहता है ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो, हाउ मैनी स्क्वेयर्स विल बी देयर इन स्टेप 4। आपको स्टेप 4 में बताना है, पहले में कितने हैं, पहले स्टेप में कितने हैं 5 स्क्वेयर। दूसरे में देखो बेटे फटाफट, 5 तो यही है, 5 और 4 9 आगे। दूसरे में कितने हैं 9। तीसरे में देखो बेटे फटाफट, 5 तो यही आगे, 5 और 4 9, 9 और 4 13, तो यहाँ पे कितने हैं 13। अब पैटर्न ऑब्जर्व करो बेटे। तो अगर मैं पैटर्न ऑब्जर्व करूँ तो क्या ये 4n+1 टाइप का बन रहा है, मतलब 4 × 1 + में 1। देखो पहला 5 आ गया, दूसरा 9 आ जाएगा, तीसरा 13 आ जाएगा। हाँ बन रहा है बेटे।
तो ये क्या है 4 इंटू एन टाइप n+1 टाइप का हो गया। अगर इस टाइप का हो गया तो अब हम लिखना इसको चालू करते हैं कि ये किस टाइप का बनेगा। चलिए बेटे पहले इसको रिमूव कर देते हैं सारे को, है ना, पहले इस सारे को रिमूव कर देते हैं फटाफट। अब देखते हैं कि किस टाइप का ये बनेगा। ये लो बेटे, अगर मैं बात करता हूँ जैसे इसने कितना कहा स्टेप्स में काउंट करना ना, तो इन स्टेप 1 जनरल, आप जनरल लिख लो, जनरल फॉर्म, जनरल या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन for this problem will be number of squares will be is equals to 4 into step plus 1, 4 into step plus 1। जैसे बेटे आपका स्टेप नंबर क्या है, फर्स्ट है, जैसे आपका क्या कह रहा है स्टेप नंबर 1 है, फॉर स्टेप 1 ये लो, अब स्टेप लिखते जाते हैं। फॉर स्टेप 1 नंबर ऑफ स्क्वायर, आप पूरा लिखिएगा बेटे, नंबर ऑफ स्क्वायर दैट विल बी इज इक्वल्स टू 4 इंटू फर्स्ट स्टेप है तो फर्स्ट प्लस 1, आंसर कितना आ गया बेटे 5। ठीक है, फॉर स्टेप 2 के लिए देखेंगे बेटे हम, स्टेप 2 के लिए नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, दिस विल बी 4 इंटू 2 प्लस 1, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 9। तो देखो बेटे दूसरे स्टेप में 9 ही थे हमारे पास। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें कह रहा है इन स्टेप 4 व्हाट विल बी हाउ मेनी स्क्वायर्स विल बी देयर इन स्टेप, चौथे स्टेप में, 10वें स्टेप में और 50वें में, और जनरल निकालना है। ठीक है जी, चलो चौथे स्टेप में देखते हैं हम। अब डायरेक्ट हम चौथे पे 10वें, देखो 4th 10th 50th ये निकालना, और फिर जनरल निकालने हमें, फिर क्या निकालना बेटा जनरल। चलो स्टेप 4 पे आ जाओ। स्टेप 4 पे नंबर ऑफ स्क्वायर विल बी इज इक्वल्स टू, चौथा स्टेप है तो 4 इंटू 4 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा 4 चौके 16 प्लस में 1, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बेटे 17। अगर हम बात करते हैं स्टेप 10वें में, ये लो बेटे स्टेप 10वें में नंबर ऑफ स्क्वायर्स किसके बराबर होंगे, दिस विल बी इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 प्लस 1, दिस विल बी 40 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 41। अगर मैं स्टेप करता हूँ किस में बेटे, स्टेप 50वें में कितने हो जाएंगे, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स विल बी इज इक्वल्स टू, ये लो नंबर ऑफ स्क्वायर्स विल बी इज इक्वल्स टू 50 में कितने हो जाएंगे 4 इंटू 50 प्लस 1 हो जाएगा बेटे, 4 पंजे 20 का मतलब 200 प्लस में 1, फाइनल आंसर कितना आ गया बेटे आपके पास 201 आ गया। अब जनरल आपको पता ही है बेटे, जनरल हमने लिख ही दिया है ना, जनरल के लिए आपको जाने की ज़रूरत है ही नहीं कहीं पे भी। जनरल हमने क्या लिखा बेटे, ये रहा, दिस इज़ जनरल फॉर्म। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो ये आपके पास क्या आ गया बेटे, जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर दिस फॉर्मेट इज 4 इंटू स्टेप्स प्लस में 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ये आपने क्या लिख दिया बेटा, जनरल लिख दिया। आप लिखना चाहो तो इसको यहाँ पे भी लिख लो, है ना, जनरल। अगर आप स्टेप को n मानते हैं तो हम कहेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स विल बी इज इक्वल्स टू 4n प्लस 1 हो जाएगा, वेयर n इज स्टेप। ठीक है, रिस्पेक्टिव स्टेप लिख लो आप, रिस्पेक्टिव मतलब पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, जो भी आप पुट करना चाहो वो। इसके बाद भी कुछ कह रहा है बेटे, ये कह रहा है इफ़ वी वांट टू काउंट द नंबर ऑफ वर्टाइसेस, वर्टाइसेस होता है बेटे साइड, जैसे एक स्क्वायर के पास कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है, तब उस मूवमेंट पे क्या कह रहा है बेटे स्क्वायर, तब वर्टाइसेस अगर आप सभी स्क्वायर के काउंट करना चाहो तब क्या हो जाएगा, तो देखो बेटे जितने स्क्वायर हैं उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी आपकी, बस और कुछ नहीं होगा, है ना। उससे क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपके पास कितना बनेगा, देख ले वर्टाइसेस अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये लो बेटे। तो पहले स्टेप में टोटल वर्टाइसेस कितने बनेंगे, 5 है ना, तो 5 के 4 से 20 बन जाएंगे टोटल वर्टाइसेस, है ना।
तो ये जो हुआ बेटे हमारा, ये पहले क्या था बेटे 5 था, तो ये 5 का 4 टाइम्स हो गया। तो आप भी अपने आंसर में क्या कर दो बेटे, इसका 4 टाइम्स कर दो। ये लो बेटे, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ, ये तो नंबर ऑफ़ स्क्वायर काउंट करना है, अगर मुझे नंबर ऑफ़ वर्टाइसेस काउंट करना है तब क्या करना पड़ेगा मुझे, तो मैं लिखूँगा नंबर ऑफ़ वर्टाइसेस अगर आपको काउंट करने पड़ जाए, नंबर ऑफ़ वर्टिसेस या वर्टाइसेस अगर आपको काउंट करने पड़ जाएँ तो हम कहेंगे दिस विल बी इज इक्वल्स टू, आपको आपने ऊपर 4 टाइम्स किया, हम यहाँ पे भी 4 टाइम कर देते बेटे। दिस बिकम्स 4 चौके 16 n प्लस में 4 आपके पास क्या हो जाएगा बेटे, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, आसान है। चलिए बेटे अगला देखते हैं। ये लीजिए बेटे 15th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका। कहता है राइट नंबर आर रिटर्न इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इन द एंडलेस 4 कॉलम ग्रिड। कॉलम होते हैं बेटे, ये वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। दिस इज कॉलम एंड दिस इज रो, ठीक है, ये होती है रो और ये होती है कॉलम। तो इसमें कितनी है, 4 कॉलम है, एक कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, चौथी कॉलम, 4 कॉलम है। गिव एक्सप्रेशन टू जनरेट ऑल द नंबर्स इन द गिवन कॉलम 1 2 3 4। आपको क्या करना है बेटे, जनरलाइज पैटर्न लिखना है इसका, जो इस सारे को क्या करे, बना दे, जो इस पूरी कॉलम के मेंबर्स को बना दो। जैसे मान लो इसको 4 8 12, ये मैंने देखा ये किसके मल्टीपल आ रहे हैं बेटे, 4 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो मैं इसको 4 टाइम्स ऑफ n कर देता हूँ, जहाँ n क्या है, पोजीशन है बेटे। कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट, कॉलम सेकंड रो से, कॉलम फोर्थ रो फर्स्ट, कॉलम फोर्थ रो सेकंड, कॉलम फोर्थ रो थर्ड, जो ये वैल्यू लिख रहे हैं ना, मतलब ये तो पोजीशन है, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, तो ये nth डब्बा है, ठीक है बच्चे। अब इसको देखा हमने, ये इससे कितना है, हर बार एक का मारा है, एक का मारा है, एक का मारा है, एक का मारा है, तो हम इसको लिखेंगे बेटे दिस इज 4n माइनस 1, दिस इज 4n माइनस 1। ये दो दो कम है तो मैंने इसको लिखा 4n माइनस 2 लिख दिया। क्या लिखा, 4n माइनस 2। और ये 3 3 कम है बेटे, तो हमने इसको लिखा 4n माइनस 3। तो ये लो बेटे, ये हमने जनरल पैटर्न लिख दिया। तो हम लिखेंगे फॉर कॉलम 1, for column 1 it will be is equals to 4n minus 3. For column second it will be is equals to 4n minus 2. For column third it will be is equals to 4n minus 1, ठीक है, एक कम हो गया ना। एंड फॉर कॉलम फोर्थ इट विल बी इज इक्वल्स टू 4n। तो ये क्या हो गया बेटे, हमने एक्सप्रेशन लिख दिया इन सब के लिए, ठीक है बच्चे। अगला देखिए, अगला पार्ट बना रखा है, हाँ ये रहा। इन विच रो एंड कॉलम विल द फॉलोइंग नंबर अपीयर्स। आपको बताना है बेटे कौन सी रो या कॉलम में ये वाले नंबर जो होंगे ये अपीयर होंगे। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 काम आएगा बेटे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बेटे, लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ, 4 से डिवाइड होने चाहिए, ये लो बेटे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, इनमें से देखो 4 6 का 24, ये नहीं डिवाइड हो रहा है, ये भी नहीं डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है 4 से। तो हम लिखेंगे बेटे फर्स्ट 124 इज़ डिविजिबल बाय 4, 124 इज़ डिविजिबल बाय 4। तो ये किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है तो मैं 124 को क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस इज इक्वल्स टू 4 तिये 4 गुना में 4 तिये 12, 4 एकम 4, विच इज ऑफ 4n टाइप, या विच इज ऑफ टाइप 4n, टाइप 4n means it belongs to फोर्थ कॉलम, मीन्स इट बिलोंग्स टू फोर्थ कॉलम। इसका मतलब ये फोर्थ कॉलम से बिलोंग करता है बेटे। दूसरे के लिए देखते हैं, दूसरे के लिए देखो यहाँ पे कितना लिखा है, 147 लिखा है। अब देखो 148 डिवाइड हो जाएगा, है ना। अगर मैं देखूँ 148 क्या है, डिविजिबल है किससे, 4 से, क्योंकि ये लास्ट वाले दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको 4n मानता हूँ तो 147 इससे कितना कम है, 1 कम है बेटे। तो ये बना 4n माइनस 1, एक कम होने की वजह से ये कितना बना, 4n माइनस 1। और हमने ऊपर ही लिखा है बेटे, ये कितना है 4n, ये कितना है 4n माइनस 1, ये कितना है 4n माइनस 2, और ये कितना बेटे 4n माइनस 3। तो 4n माइनस 1 का टाइप का होने के कारण ये किससे बिलोंग कर रहा है बेटे,
दिस इम्प्लाइज दिस बिलोंग्स टू दिस बिलोंग्स टू दिस बिलोंग्स टू थर्ड कॉलम। तो इसका मतलब ये थर्ड कॉलम से बिलोंग कर रहा है बेटे। अगला देखो, अगला है थर्ड, दिस इज 201 है ना, 201 है। अब इससे बड़ा देखेंगे तो 204 डिवाइड हो जाएगा बेटे। इससे बड़ा देखोगे अगर आप तो कितना डिवाइड होगा, 204 तो क्या है, इससे डिविजिबल है ना। 204 के लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो जाएंगे ना, तो हम कहेंगे 204 इज़ डिविजिबल बाय 4। ये क्या है, डिविजिबल है किससे, 4 से। दिस इज़ डिविजिबल बाय 4। इट मीन्स बेटे अगर मैं 204 को देखूं तो ये 4n टाइप का है, मतलब चौथी कॉलम में आएगा। ये इससे कितना कम है, 3 कम है। 204 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 3 से माइनस करना पड़ेगा आपको। इट मीन्स ये तो बन गया 201 और ये बना 4n माइनस 3 टाइप का, जो कि किस ग्रिड से आ रहा है बेटे, मतलब किस कॉलम से आ रहा है, फर्स्ट कॉलम से। दिस मीन्स, इसका मतलब दिस मीन्स implies 201 is या 201 belongs to कॉलम फर्स्ट। इसका मतलब 201 किससे बिलोंग कर रहा है, कॉलम फर्स्ट से बिलोंग। चलिए बच्चे, अब यही था बेटे हमारे पास, ये लीजिए एक बार देख लेते हैं। हाँ भाई, थर्ड पार्ट भी है इसका बेटे, थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, व्हाट नंबर्स अपीयर्स इन रो आर एंड कॉलम सी। आपको बताना है रो आर और कॉलम सी में कौन सा होगा। जैसे मान लो हमें क्या देता है, रो सेकंड और कॉलम थर्ड में नंबर बताओ, तो रो सेकंड कौन सी है ये, कॉलम थर्ड कौन सी है ये, तो मुझे हर नंबर के लिए बताना है बेटे। तो इसके लिए बेटे आप जनरल याद रखें कि इसमें क्या हो जाएगा, दिस विल बी 4 टाइम्स ऑफ r माइनस 1 प्लस में क्या हो जाएगा बेटे, आपके पास c हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हर को डिफाइन करता है। जैसे मान लो मैंने कहा सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के लिए, देन दिस बिकम्स 4 इंटू 2 माइनस 1 और प्लस में कॉलम के लिए 3। तो ये कितना बना बेटे, 2 माइनस 1 इज़ 1, देन दिस बिकम्स 4 प्लस 3। आंसर कितना आ रहा है बेटे, देखो आपका 7। और यहाँ पे भी तो यही एलिमेंट है ना, तो इसके लिए मतलब दिस विल बी जनरल वेयर, तो व्हाट नंबर्स, तो हम कहेंगे नंबर विल बी इज इक्वल्स टू, number is equals to 4r minus 1 plus c, where r is column, where r is row and c is column, where r is row and c is column। चलिए बेटे नेक्स्ट पे देखते हैं, इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है क्या। हाँ, ये डी पार्ट है बेटे। ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल की पोजीशन ऑब्जर्व करनी है। ये लो बेटे, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये रहा, ठीक है जी। डू यू सी एनी पैटर्न इन इट, आप देखो कोई पैटर्न दिख रहा है आपको, तो ये देखो हर तीसरा नंबर आपको दिखेगा, जो किसी भी नंबर सिस्टम में हर तीसरा नंबर आपको क्या दिख रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 दिख रहा है। ये इसमें क्या है, पैटर्न है। लिस्ट अदर पैटर्न, और दूसरे पैटर्न देख लेते हैं बेटे। देखो जैसे एक पैटर्न क्या है कि इसके अंदर हर रो के अंदर 2 इवन 2 ओड हैं, 2 इवन और 2 ओड नंबर है ना, 2 इवन और 2 ओड नंबर है। देखो बेटे ये इवन ये दोनों ओड, ये इवन ये दोनों ओड। और देख लो बेटे, जोड़ना एक बार इसको, 4 3 7, 7 8 9 और 1 10, तो इस रो का टोटल कितना है, 10। अगला देखना 8 7 15, 15 5 20, 15 5 20 और 6 26, ये 26 है। अगला देखना बेटे 4 3 7, 7 3 10। अगला देखना बेटे, अगर हम इसको देखेंगे तो 11 9 20, 20 और 11 9 20, 20 और 30, 30 और ये 42 है, 42। डिफरेंस देखना कितने का आया। अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो ये आया 6 और 16 का डिफरेंस आया, ठीक है। इसमें देखेंगे 12 6 और 12 6 और ये भी कितना है बेटे, 16 का डिफरेंस आया, है ना। तो इसका मतलब हर जो रो है अगली वाली से कितने डिफरेंस पे है, 16 डिफरेंस पे है बेटे। तो ऐसे ऐसे आपको और बचे हुए पैटर्न जनरेट करने हैं। आशा करते हैं आपको बेटे आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। जल्दी मिलते हैं बेटे